आप सभी प्यारे बच्चों का पुनः स्वागत है। शिक्षक बनने की चाह रखने वाले योग्य अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है। रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है और इस शॉर्ट नोटिस के माध्यम से पूरे देश में 1036 पदों पर रेलवे के अंतर्गत शिक्षक और उससे जुड़े हुए अन्य पदों की भर्तियां होनी है। अभी टोटल डिटेल वैकेंसी नहीं निकली है, लेकिन जो शॉर्ट नोटिस रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है उसके आधार पर अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ केवल टीचर बनने के लिए 3 पोस्ट हैं। एक है पीजीटी, एक है पीजीटी और एक प्राइमरी टीचर। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट यानी पीजीटी का पोस्ट है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, और यहाँ ध्यान रखिएगा प्राइमरी रेलवे टीचर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। ये लगभग ये 187 पोस्ट, उसके बाद ये 338 पोस्ट, और इधर से अगर हम ध्यान रखेंगे तो 188 इतने पदों पर भर्तियां होनी है। लेकिन डायरेक्ट शिक्षक के अलावा भी कुछ और पद हैं जिसमें अगर आपके पास योग्यता है, जैसे लाइब्रेरियन का पोस्ट है और स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर वगैरह है। इन सब की कंप्लीट जो योग्यता है वो क्या है, अभी किसी भी प्रकार के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन पिछले बार हुए एग्जाम के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि इन सब भर्तियों के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो पीजीटी का पोस्ट होगा निश्चित तौर पर उस पीजीटी वाले पोस्ट में आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए। ध्यान रखिए इस चीज को। अगर आप टीजीटी का एग्जाम अगर देंगे तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास बीएड होना चाहिए, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए। डीएलएड के बीएड या डीएलएड में से कोई अगर एक डिग्री है आपके पास और आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, और उसके साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके पास सीटेट का जो सेकेंड पेपर है वो सेकेंड पेपर आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये मान के चलिए आप इस चीज को कि रेलवे जब भी कोई भर्ती लेता है, कोई भी भर्ती ले, ये भर्ती पहले हो चुकी है, पहले कई साल पहले वैकेंसी निकली थी, उस समय भी एक कंडीशन था कि जब भी वैकेंसी में आप फॉर्म भरेंगे तब आपके पास डिग्री होनी कंपलसरी है। यानी आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप टीजीटी को भर रहे हैं तो आप सीटेट का पेपर 2 उत्तीर्ण हो चुके होंगे। अपीयरेंस अगर कोई है, मान लिया जाए कि ऐसी स्थिति आती है कि लास्ट ईयर वाला कोई अगर भर रहा है तो एलिजिबल नहीं होगा। हाँ, अभी चूंकि दिसंबर में जिन लोगों ने सीटेट दिया है तब तक रिजल्ट जरूर 100% आ जाएगा। निश्चित तौर पर अगर हम डेट की बात करते हैं तो क्लियर टू क्लियर इसमें हमको बता दिया गया है कि 7 जनवरी से, ध्यान रखिएगा, 7 जनवरी 2025 से जो फॉर्म है ये फिलअप होगा। अब निश्चित तौर पर दिसंबर के लास्ट में, इससे पहले सीटेट का रिजल्ट कंप्लीट आ जाएगा। तो 7 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा और लास्ट डेट इसका है 6 फरवरी। यानी 6 फरवरी के बीच में आप अगर सीटेट उत्तीर्ण है, आपके पास बीएड की डिग्री है या डीएलएड की डिग्री है, तो आप क्या कर सकते हैं, टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, या तो फिर आप अगर आपको प्राइमरी टीचर अगर बनना है तो ऐसी स्थिति में आपके पास यहाँ पर डीएड या तो फिर डीएलएड की डिग्री के साथ साथ यहाँ पर सीटेट का जो पहला पेपर है प्राइमरी वाला वो उत्तीर्ण होना जरूर आवश्यक है। आपके पास अगर नोटिफिकेशन जारी होने की जो तिथि दे दी जाएगी उसमें ध्यान रखिएगा, परीक्षा फॉर्म भरने तक, जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं तब तक ये सारे जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक फॉर्म नहीं भर सकते। पहला चीज। दूसरा चीज ये भी हमको समझना पड़ेगा कि सिलेबस क्या रहेगा। तो मैंने पहले आपको समझाया कि अभी टोटल डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आए हैं, तो पिछले बार के एग्जाम के आधार पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट वगैरह जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में आपके जो मेन जो सब्जेक्ट हैं, अब जैसे उदाहरण के तौर पर ये भी, जैसे अगर आप इस पीजीटी की बात कर रहे हैं तो पीजीटी में भी अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, गणित होगा, बायो होगा, आर्ट से कुछ सब्जेक्ट होंगे। तो जिस सब्जेक्ट की वैकेंसी खाली होगी उस सब्जेक्ट
के पेपर होंगे, यानी आपका जो मेन पेपर है, जो सब्जेक्ट का जो पेपर है वो होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, सब्जेक्ट पेपर के साथ साथ आपने जो सीडीपी पढ़ा है, शिक्षण शास्त्र और बाल मनोविज्ञान, वो सीडीपी का क्वेश्चन ऐड होगा। उसके साथ साथ इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। उसके साथ अगर मैं मान के चल रहा हूँ इस चीज को कि जनरली मैं यहाँ पर आपको पीजीटी के बारे में समझा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, सीडीपी के प्रश्न होंगे, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, और उसके अलावा जहां तक उम्मीद है कि कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो इतने सब्जेक्ट होने कंपलसरी हैं अगर आप पीजीटी दे रहे हैं तब। उसके बाद अगर आप टीजीटी देंगे तो टीजीटी में भी दो कैटेगरी है, साइंस है और आर्ट्स है। तो उस साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट होंगे, यहाँ सब्जेक्ट का सीडीपी होगा। सीडीपी के साथ साथ आप ध्यान रखिएगा इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, और कंप्यूटर के कुछ सब्जेक्ट के होने के चांसेस हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन कम ज्यादा हो सकते हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन तो बहुत जल्दी आएगा, जब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे तब आपको यह जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ वही चीज, अगर आप प्राइमरी का एग्जाम देते हैं तो उस प्राइमरी के एग्जाम में भी आपको सीटीपी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका जनरल मैथ्स रहेगा प्राइमरी के लिए, ध्यान रखिएगा, जनरल हिंदी रहेगा, उसके बाद जनरल इंग्लिश रहेगा, और एनवायरमेंट के होने के चांसेस हैं। तो निश्चित तौर पर अभी एकदम डिटेल से हम कुछ नहीं कर सकते, एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये जो सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, आपके इस आने वाले एग्जाम के सिलेबस को फॉलो करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप, समय आपके पास कम है, कितना समय मिलेगा तैयारी करने के लिए, तो आप मोटे तौर पर मान के चलिए कि रेलवे कोई भी अगर एग्जाम लेता है, मतलब अगर 7 फरवरी का अगर आपको 6 फरवरी अगर डेट दिया है फॉर्म भरने का, तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि उसके बाद मिनिमम 3 से 4 माह का समय देगा। कैलेंडर जारी हुआ है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, सभी के लिए, तो उस कैलेंडर के आधार पर एकदम लगभग हर चीज फिक्स है। तो पूरी उम्मीद की जा रही है कि जब ये डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उस पूरे डिटेल नोटिफिकेशन में आपको एक टेंटेटिव डेट दे देगा। अगर किसी कारणवश डेट वहां नहीं देता है तो उसके बावजूद बीच में निकाल देगा। तो फिर भी फॉर्म भरने के समय से आप मोटे तौर पर 3 से 4 माह का समय मान लीजिए, या मान लीजिए कि अगर आज से ही आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं इन सब्जेक्ट की, तो निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट मिलेगा। एज को बहुत ध्यान से समझिएगा। एज क्राइटेरिया यहाँ पर आपको 18 से लेकर के कैसा दिया है, 48 दिया है। 18 से 48 देने का सबसे बड़ा कारण है, स्पष्ट रूप से कहा है यहाँ, अब डिटेल से पढ़ेंगे इस एरिया में आपको लिखा मिल जाएगा कि कोविड-19, क्योंकि एक एग्जाम लंबे समय से नहीं हुआ है, इसीलिए कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जो है एज को इस बार क्या किया गया है, बढ़ाया गया। अब वो एज कैसे बढ़ेगा, जनरल के लिए अलग होगा, एसटी एससी ओबीसी के लिए अलग होगा, ये डिटेल नोटिफिकेशन में आपको वहां देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा।